बहुत समय पहले एक भील कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था शबरी। वह एक भील परिवार में जन्मी थी जहाँ हिंसा, पशु बलि और शिकार का प्रचलन था। बालपन से ही शबरी का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। वह यह सब देख नहीं पाती थी। जब गांव में पशु बलि के लिए निरीह जीवों को पकड़ा जाता तो उसका हृदय कांप उठता। उसे लगता कि यह सब अत्याचार है। एक दिन जब गांव में बड़ा यज्ञ हुआ तब उसने देखा कि सैकड़ों बकरों और अन्य जीवों को बलि के लिए लाया गया है। उनका भय और करुण पुकार उसकी आत्मा को झकझोर गई। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, शबरी चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। वह जंगल की ओर भागी और सोचने लगी, मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊंगी जहां हिंसा ना हो, केवल शांति हो और भगवान का वास हो। चलते चलते वह एक पवित्र आश्रम के पास पहुंच गई। यह आश्रम ऋषि मतंग का था। आश्रम में शुद्ध वातावरण था और चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे। शबरी ने वहीं रहने का निश्चय किया, लेकिन उसे डर था कि कोई भील कन्या को यहाँ स्थान नहीं देगा। वह एक पेड़ के नीचे छिपकर रहने लगी। वह रोज आश्रम के मार्ग को साफ करती, फूल बिखेरती और आश्रम में आने वाले ऋषियों की सेवा करती। महर्षि मतंग ने यह सब देखा। उन्होंने उसे बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? शबरी ने करुण स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं एक भील कन्या हूँ। मेरे कुल में हिंसा और अधर्म का वास है। वहाँ निरीह प्राणियों की बलि दी जाती है। मेरा हृदय यह सब सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मुझे अपने आश्रम में स्थान दे। महर्षि मतंग उसकी निर्मल भक्ति और पवित्र हृदय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम अब से इस आश्रम में रह सकती हो। तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा हृदय पवित्र और ईश्वर प्रेम से भरा हुआ है। समय बीता। शबरी अब आश्रम की सेवा में लीन रहने लगी। वह ऋषियों की सेवा करती, आश्रम की सफाई करती और अपने हृदय में केवल एक ही भावना रखती, प्रभु की भक्ति। एक दिन महर्षि मतंग ने अपने अंत समय में शबरी को बुलाया और कहा, बेटी, अब मुझे देवलोक जाना है। यह सुनकर शबरी फूट फूट कर रोने लगी। वह उनके चरण पकड़कर विनती करने लगी, गुरुदेव, मुझे भी साथ ले चलिए। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? महर्षि मतंग ने उसे सांत्वना दी, पुत्री, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस आश्रम में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना। शबरी ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, प्रभु कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने भविष्य को देख लिया और शबरी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि बोले, पुत्री, अभी उनके जन्म का समय भी नहीं आया। राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ। पहले वे माता कौशल्या से विवाह करेंगे, फिर प्रतीक्षा करनी होगी। फिर सुमित्रा से विवाह होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर कैकेयी से विवाह होगा, फिर भी प्रतीक्षा करनी होगी। इसके बाद भगवान राम का जन्म होगा। फिर जब वे बड़े होंगे तब उनका विवाह माता सीता से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। वनवास के अंतिम वर्ष में माता सीता का हरण होगा। तब श्री राम उनकी खोज में इस आश्रम में आएंगे। जब वे यहाँ आए तो तुम उन्हें एक संदेश देना। आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे बाली के अत्याचार से मुक्त कीजिए। इससे आपका कार्य सिद्ध होगा और आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। शबरी यह सब सुनकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। गुरुदेव, इतनी लंबी प्रतीक्षा मैं कैसे करूं? महर्षि बोले, पुत्री, श्री राम ईश्वर है, वे कभी भी आ सकते हैं। बस तुम प्रेम और श्रद्धा से प्रतीक्षा करना। शबरी ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। शबरी युवा से वृद्धा बन गई, लेकिन उसकी भक्ति और प्रतीक्षा वैसी ही बनी रही। हर दिन वह आश्रम के मार्ग में सुंदर फूल बिछाती और सोचती, शायद आज प्रभु आएंगे। हर सुबह वह आश्रम को साफ करती, मीठे फल तोड़कर रखती और प्रतीक्षा करती, वे कभी भी आ सकते हैं, वे अवश्य आएंगे। एक दिन शबरी ने देखा, उसके बिछाए फूलों पर किसी के पवित्र चरण पड़े हैं। वह आंखों में आंसू लिए प्रभु श्री राम को निहारती रह गई। आज उसका जीवन सफल हो गया था। श्री राम स्नेह से बोले, माँ, यहाँ तो मुझे आना ही था। शबरी भावुक होकर बोली, राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। बस मुझे इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया,
माँ, तभी तो मेरे जन्म से पहले ही तय हो गया था कि राम को शबरी के आश्रम में आना है। शबरी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है, वानरी भाव और मांजरी भाव। वानरी भाव में भक्त बंदर के बच्चे की तरह अपनी पूरी शक्ति से अपनी माँ को पकड़कर रखता है। वह दिन रात ईश्वर की आराधना करता है। लेकिन मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो बिल्ली के बच्चे की तरह रही, जो माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत होकर बैठा रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसकी माँ उसे स्वयं अपने मुंह में पकड़कर सुरक्षित रखेगी। मैंने भी यही सोचा, मुझे क्यों चिंता करनी, तुम स्वयं आओगे। श्री राम शबरी की भक्ति पर मुस्कुरा दिए। जिस श्री राम को अयोध्या में तीनों माताओं ने कभी झूठा नहीं खिलाया, आज उन्होंने प्रेम से शबरी के झूठे बेर खाए। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल श्री राम की जय। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे इस वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि माता शबरी के गुरु का नाम क्या था? अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।